नमस्कार, सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का नाम काफी चर्चा में है और आरोप है कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी की टक्कर से 4 किसानों की मौत हो गई है। विपक्षी दल अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी बच गई लगता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी फिलहाल बच गई लगती है। इसका इशारा तब मिला जब गुरुवार को मंत्री साहब बीपीआरडी की एक कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने महिपालपुर उनके मुख्यालय पहुंचे। वैसे इस कार्यक्रम में मीडिया को उनसे दूर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा बताए गए पक्ष से सरकार संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को देखते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीपीआरडी के बाद मंत्री जी अपने दफ्तर केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीर की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। खीरी से सांसद अजय मिश्रा को आसपास के क्षेत्रों में टेणी महाराज के नाम से जाना जाता है। एक बार विधायक और 2 बार सांसद बने अजय मिश्रा को इसी साल जुलाई में मोदी कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है। और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे। उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा। कुश्ती का शौक, पहलवानी का शौक रखने वाले अजय मिश्रा हर साल अपने गांव बनबीरपुर में कुश्ती का आयोजन करवाते हैं। इस साल के आयोजन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शिरकत करने वाले थे, जिसका किसान विरोध कर रहे थे और मामला हिंसा तक पहुंच गया। बीपीआरडी फंक्शन अटेंड करने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जो इस फंक्शन में 1 घंटे के करीब थे, वो निकल गए। वो यहाँ पर जो प्रिजन्स और करेक्शनल सर्विसेज के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि कल मीडिया इस फंक्शन के लिए इनवाइटेड थी, लेकिन आज जो है उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ पे बंदोबस्त ऐसा था जो देखने वाला था। दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी यहाँ पर मीडिया को बाहर रखने के लिए तैनात किया गया था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लखीमपुर खीरी मामले पर वरुण गांधी के लगातार हमलावर ट्वीट के बाद उन्हें और मेनका गांधी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया है। सियासी हलकों में एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में हाशिए पर चल रहे मेनका और वरुण क्या कोई नई राह चुनेंगे। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का 45 सेकंड का ये वीडियो वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। वीडियो में किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क किसानों के साथ शांति से जाते दिखते हैं, जिन्हें पीछे से गाड़ी टक्कर मार देती है। वरुण ट्वीट करते हैं कि यह वीडियो तो शीशे की तरह साफ है। प्रदर्शनकारियों की हत्या कर उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने का कोई जिम्मेदार होगा और इसके पहले कि हर किसान के जहन में अहंकार और क्रूरता का संदेश बैठ जाए, इंसाफ मिल जाना चाहिए। मेनका गांधी काफी पहले मोदी कैबिनेट से बाहर की जा चुकी हैं। कहते हैं कि वरुण को उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बने। माँ बेटे दोनों बीजेपी में हाशिए पे हैं। लगता है कि वो अपना गुस्सा ट्वीट से निकाल रहे हैं। उन्होंने इस मौके का एक और वीडियो 5 अक्टूबर को ट्वीट कर लिखा था, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इसमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करे। वरुण गांधी ने लखीमपुर कांड के अगले दिन सीएम योगी को एक खत लिखा कि किसानों को निर्दयतापूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों में पीड़ा और रोष है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई द्वारा जांच कराना ठीक होगा। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा भी दिया जाए। एक दौर था जब वरुण बीजेपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहलाते थे। वो पार्टी के स्टार प्रचारक थे। भगवा वस्त्र पहन भगवा हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि निगाहों से गिर गए हैं। सियासत के जानकार उनकी भाषा को पार्टी से बगावत मानते हैं। वास्तव में वरुण गांधी ने जिस ढंग से सरकार
को पत्र लिखा किसानों के मामले पर, जिस ढंग से ट्वीट किए, ये पार्टी में पाप माना जाता है और बीजेपी में ये खुली बगावत मानी जा रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने मां और बेटे को अब काल समिति से भी मुक्त कर दिया है। वरुण गांधी के बयानों का विश्लेषण करें तो साफ होता है कि 7 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने माना कि किसानों की हत्या हुई, उनकी हत्या उन्हें चुप कराने के लिए हुई, उनकी हत्या कर उन्हें खामोश नहीं करा सकते। 5 अक्टूबर के ट्वीट में उन्होंने गाड़ी मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि गाड़ी उनकी है। 4 अक्टूबर को योगी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अन्नदाता की हत्या अक्षम्य है, दोषियों पर हत्या का केस दायर हो, किसानों से गांधीवादी तरीके से पेश आएं, किसानों की हत्या की सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। लखीमपुर में जो 4 किसान मारे गए हैं वे सब सिख थे, जिसे लेकर देश भर में सिखों में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। वरुण जिस पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं वहां और उसके आसपास बड़ी सिख आबादी है। शायद वरुण को इसका एहसास है कि अगर वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो उनका बड़ा नुकसान होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी यह हवा उड़ी थी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। अब बीजेपी में इतना कुछ होने के बाद शायद उनके लिए उतनी गुंजाइश वहां पे ना हो। अब उन्हें देखना है कि क्या रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा दल उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने मेडिकल व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए हैं जो पहले नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है कि बिहार में सरकार के एकमात्र डेंटल कॉलेज के सारे शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। पटना का ये डेंटल कॉलेज सुबह खुलता है और शाम को बंद हो जाता है। ये पटना डेंटल कॉलेज के सर्जरी विभाग का ऑपरेशन थिएटर है। वर्षों से इसकी खस्ता हालत है, यहाँ सर्जरी ठप है। काम नहीं होता, ये पूरा दीवार में फंगस लगा हुआ है। अच्छा। इसके कारण तो यहाँ ओटी वाला काम बंद है, क्योंकि पेशेंट अगर आए तो इन्फेक्शन धरेगा ना। इस अस्पताल में प्रिंसिपल के अलावा सारे डॉक्टर संविदा पर वर्षों से काम करने को मजबूर हैं। इस कॉलेज में 100 छात्रों की पढ़ाई की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन यहाँ अभी बस 40 छात्र हैं, क्योंकि विभाग में पर्याप्त शिक्षक नहीं है और ना कोई व्यवस्था। बिहार सरकार में रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रक्रिया चल रही है विभाग में। आपको छोड़कर यहाँ पर सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? हाँ, ये सही है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ में है परमानेंट लोग, उसमें सब लोग संविदा पर नहीं है। खुला हुआ है। जो डॉक्टर सालों से काम कर रहे हैं उनका अपना रोना है कि इतना पुराना कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पीजी की पढ़ाई सभी विभागों में नहीं हो रही। मैं तो 11 साल से ज़्यादा हो गया। 11 साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना, ये आपको कितना ह्यूमिलेटिंग एज सच नहीं, वो तो बाई चॉइस जो लोग भी ज्वाइन सब चीज़ जानते हुए हैं। ऑटो रिन्यूअल नहीं था, लेकिन अब ऑटो रिन्यूअल हो गया। एक तो पीजी की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बाहर के स्टेट में सीट नहीं मिलता है। वहीं राज्य सरकार का कहना है नियमावली ना होने के कारण नियमित नियुक्ति अब तक रुकी हुई थी। देखिए, मूल बात होती है कि अस्पताल के प्रबंधन और व्यवस्थाओं को कैसे चलाया जाए। अभी जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो रेगुलर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग को नसीहत देने की जगह अपने संस्थानों का हाल सुधारें तो राज्य का भी भला हो और उसकी छवि भी बेहतर हो। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी खत्म हो गई है। कुल 1348 उपहार हैं और बोली करोड़ों में इनकी लगी है। सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ की बोली ओलंपिक का गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के जेवलिन की लगी। इससे जमा राशि जो है वो प्रधानमंत्री गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देंगे और ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की बोली लगाई गई है। नीरज चोपड़ा ने इसी जेवलिन से इतिहास रचा, उस पर दस्तखत भी किए, प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप दिया। अब इस जेवलिन पर 1 करोड़ से ज्यादा की बोली लग चुकी है। प्रधानमंत्री को मिले जिन उपहारों की बोली लग रही है उनमें सुमित अंतिल का जेवलिन, पैरालंपिक खिलाड़ियों का साइन किया हुआ अंग वस्त्र,
पैरालंपिक खिलाड़ी कृष्णा नागर का बैडमिंटन और पीवी संधू का रैकेट और किट बैग भी है। ये कीमत में सबसे आगे हैं। सर, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री से जुड़े सामान हैं, जिनको हम अंग्रेजी में मेमेंटोज कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है और ये ऑक्शन कब से शुरू हुआ था? संख्या 1348 प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन में शुरू हुआ, 17 तारीख था उनका जन्मदिन में शुरुआत हुआ था। सबसे ज्यादा डिमांड में राम परिवार और मनीष नारवाल की ये टी शर्ट है, जिस पर अब तक 55 से ज्यादा लोगों ने बोली लगाई है। इन मेमेंटोज में सबसे कम बेस प्राइस वाला 200 रुपए का ये हाथी भी है। इसमें सर बेस प्राइस मिनिमम कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है? और देखिए 200 रुपया से शुरू होके 1 करोड़ तक, मतलब कभी किसी भी कोई आइटम ले सकता, तो कोई 200 रुपया में 220 रुपया में भी उसको ले सकता। तो इस तरह का आइटम भी हमारे पास है, क्योंकि पब्लिक एक्चुअली जैसे हम प्राइस भी तैयार किए उसी हिसाब से किए कि पब्लिक के पास कम से कम कुछ तो आइटम जाएगा और बड़े लोग जो है उसको भी ले सकते। इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री के उपहारों की नीलामी हो चुकी है और इस बार की रकम गंगा सफाई के लिए जानी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।